मेरी पहली सैलरी जो थी वो 1,500 रुपये की थी। बम्बई में आया था कैसे, एक 500 रुपये लेके आया था, एक छोटा कपड़ों का बैग लेके आया था। बस करो, तुम नहीं कर पाओगे। नौकरी रहेगी नहीं रहेगी ये मालूम नहीं था, पर बम्बई में रहूंगा कि नहीं रहूंगा ये भी मालूम नहीं था। छोटे शहर का आदमी यहाँ पे आके जिंदगी बना सकता है। एक 360 डिग्री चेंज मेरी जिंदगी में कि ये कॉल सेंटर में किया हुआ है। भाई नौकरी एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। मैं ये क्यों बोल सकता हूँ कि मैंने ये ज़िंदगी जी हुई है। रिसेंटली मेरी बेटी जॉर्जिया पढ़ाई करने के लिए जा रही थी, उसने इंटरव्यू कैसा होना है पूछा। तब मुझे याद आया जब मैं मुंबई गया था, तब मैंने अपना पहला इंटरव्यू कैसे दिया था। मुझे पढ़ाई भी करनी थी, करियर भी बनाना था और नौकरी भी करनी थी। तो मैं मुंबई आया था पहली बार कॉन्टैक्ट सेंटर के इंटरव्यू के लिए, जिसको आप बीपीओ बोल सकते हैं या कॉल सेंटर बोल सकते हैं या केपीओ बोल सकते हैं। इंटरव्यू के लिए एक बेसिक इंटरव्यू पूछ लिया, सवाल पूछ लिया, मैंने जवाब दे दिया। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ये तो आसान था। तो बाद में पता चला कि मैं नौकरी में तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ, मैं तो रिजेक्ट हो गया हूँ। नौकरी मिली तो नहीं, रिजेक्ट हो गया। अभी करे तो क्या करे। अभी बम्बई में आया था कैसे, एक 500 रुपये लेके आया था, एक छोटा कपड़ों का बैग लेके आया था। उसके बाद करूँगा क्या, घर वालों को जाके बोलूँगा क्या, ज़िम्मेदारी कैसे निभाऊँगा, या मुंबई छोड़ के वापस घर जाना है। पर आज की तारीख में जो अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आज मुंबई में मैं पिछले 17 सालों से हूँ। मेरा एक 2 बीएचके घर है, एक 6 डिजिट सैलरी है। मैं अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे पा रहा हूँ जो मैं नहीं कर पाया था। ये जो इंडस्ट्री है जिसने मुझे रिजेक्ट किया था, बोला था कि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तुम टिक नहीं पाओगे। आज वही इंडस्ट्री में मैं पिछले 17 सालों से काम कर रहा हूँ। एक अच्छे पोजीशन पे हूँ, एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। हज़ारों की तादाद में लोगों को जितना हो सके मैंने देने की कोशिश की है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाए। मैं आता हूँ कराड़ जैसे एक छोटे शहर में से, जो सातारा डिस्ट्रिक्ट में है और महाराष्ट्र में है। वहाँ से मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है। 12th में गया, 12th साइंस में था और 12th में मेरे पापा गुज़र गए। पापा गुज़र जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें घर में उलट-पलट हुई। पैसे नहीं थे, पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पा रहा था। मेरे 2 बड़े भाई थे, उनको भी अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी कि उन्होंने भी नौकरी कर ली। मुझे भी नौकरी करना पड़ा। पर 12th के बाद नौकरी कौन देगा आपको? तब किसी ने बोला कि भाई डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लो, फटाक से नौकरी मिल जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ तो दुकान पे जॉब कर सकते हो 1,500-2 हज़ार रुपए। मेरी पहली सैलरी जो थी वो 1,500 रुपए की थी। ये मेरी पहली सैलरी थी। करते-करते 3-4 साल ऐसे गुज़र गए, मेरी सैलरी 1,500-2 हज़ार से एक 8-10 हज़ार 12 हज़ार तक यहाँ तक चली गई। उसके बाद ये सोचा कि भाई करियर कहाँ है? ग्रोथ कहाँ है? तुम अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हो? तब टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐसे छोटे आर्टिकल्स आते हैं, अर्न 20 और 25,000 वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। तो पूछा कि भाई ये कॉल सेंटर होता क्या है? तो उन्होंने बोला कि बहुत आसान जॉब होता है। उसके लिए तुम्हारा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ़ आपको कम्युनिकेट करना है। तो मैंने कहा यार अपना तो इंग्लिश मीडियम है, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो मैंने कहा ये तो अच्छा है यार, अपन यहाँ पे पिछले 4-5 सालों से काम कर रहे हैं, 10-12 हज़ार सैलरी मिल रही है, तो अपन चले जाते हैं पूना या मुंबई, जहाँ पे जॉब मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे रिज़ाइन कर लिया, यही सोच के मैं आ गया मुंबई। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि एक 500 रुपए कहीं से तो इंतज़ाम करके अपनी बैग लेके मैं मुंबई आया। मुंबई में कॉन्टैक्ट सेंटर में इंटरव्यू ले लिया, उन्होंने सिलेक्ट तो कर लिया, पर क्या है ना, एक वो तलवार सर पे थी कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, मतलब या जॉब कंटिन्यू कर पाऊँगा कि नहीं, कुछ भी मालूम नहीं था। उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग करना है करके। ऑलमोस्ट 7-8 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग चला, तो हमारे एक मैनेजर आए थे, हम लोग उनको इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि हम लोग क्या है, एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में, मुश्किल से 1 मिनट के लिए बोलना था। तो मैंने भी खड़ा होके मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, सब लोगों ने इंट्रोडक्शन दे दिया। हो जाने के बाद मेरे ट्रेनर ने मुझे बुलाया, बोला भाई तू कर क्या रहा है? मैंने कहा क्या? कि उन्होंने बोला कि भाई अभी तक तो सब ठीक है, अभी तुम लोग तब जब कॉल्स पे चले जाते हो, वो लाइव फ्लोर बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा। ट्रेनिंग तो खूब की थी, नॉलेज भी था उसके बारे में। कॉल लेने के लिए बैठा, जैसे हेडसेट लगाया, बोलना था, बोल ही नहीं पाया। एक फ्लोर वॉकर रहते हैं अपने को मदद करने के लिए, क्योंकि हम लोग नए होते हैं करके। तो उन्होंने बोला भाई बस करो, तुम नहीं कर पाओगे। मतलब इतना एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़ीरो हो जाता है कि आप कुछ नहीं कर पाते। अभी सोचा कि जॉब चली गई। फर्स्ट कॉल लिया, ट्रेनर ने बोल दिया कि अगली कॉल पे तुम जाओगे नहीं। नौकरी रहेगी नहीं रहेगी ये मालूम नहीं था, पर बम्बई में रहूँगा कि नहीं रहूँगा ये भी मालूम नहीं था।
तो सोचा बैठे, तो ट्रेनर को पूछा कि भाई मुझे और एक अपॉर्चुनिटी दे दो कि मैं कोशिश करता हूँ अच्छा करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि करोगे क्या अच्छा? तुम्हारी मेहनत तुमको वो लेवल पे लेके नहीं आ रही। तो एक सोचा था कि भाई अभी क्या है, हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स अगर इम्प्रूव करने हैं और एक कॉन्टैक्ट सेंटर या कॉल सेंटर में या बीपीओ में बनाना है तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, और आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उसके ऊपर काम करना ही है। पहले दिन के ये पहला कॉल ही वैसा सिचुएशन, और दिन के लेने हैं 100 कॉल, करेंगे कैसे? एक कॉल में ये हालत है, 100 कॉल कैसे करोगे? तो तभी पता चला कि भाई ऐसा नहीं है कि अपन नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। उसके लिए क्या ना, थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा अपने आप को। देख रहा था कि मुझसे छोटे, उम्र में भी छोटे, एक्सपीरियंस में भी छोटे, वो दे आर डूइंग एक्सीलेंट, मतलब मैं कहीं वो गिनती में आता भी नहीं हूँ। ऐसा लग रहा था कि भाई हो क्या रहा है, मतलब अपनी एज है 26-27 है, उनसे एक्सपीरियंस में भी अच्छे हैं, बात भी हम कर सकते हैं, नॉलेज वाइज और मैच्योरिटी वाइज अपने पास है, तो अपन क्यों नहीं कर पा रहे? तो सोचा कि कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, हो सकता है, नॉलेज नहीं है, ऐसा था नहीं, तो करना क्या है? सो देयर वाज समथिंग मिसिंग। ये बोलता कि आपकी मेहनत, एक ज़रूरी होता है कि आप मेहनत, और वो भी राइट ट्रैक पे करना ज़रूरी है। तब सोचा कि क्या है भाई, कम्युनिकेशन क्या होता है? एक जो हम लोग 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में सीखते हैं कि भाई कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका बेसिक क्या होता है, वहाँ से शुरुआत की कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होता है, प्रॉपर ग्रामर क्या होता है, आप कौन से वर्ड प्रॉपर प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आगे के 3 महीने 6 महीने ट्रेनिंग क्या होता है, कॉल कैसे लेते हैं, आईने के सामने बैठ के बात करो, किसी दोस्त को बोलो भाई मेरा इंटरव्यू ले लो, ये एक सिचुएशन दे दो, ये सिचुएशन में तुम क्लाइंट बनो, तुम बोलो, मैं उसका जवाब देता हूँ, उसके प्रोनाउंसिएशन में क्या। ऐसे करते 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 एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे मुझे बोला गया कि भाई 6 महीने के बाद तुम्हारा एक कॉल मॉनिटरिंग, तुम्हारा एक परफॉर्मेंस हुआ है कि उन्होंने बोला कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और तब मुझे मेरा पहला सर्टिफिकेट मिला कि द बेस्ट परफॉर्मर का। दैट वाज ए चेंज बोलो या ए मेकओवर बोलो, कि कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अभी ये करना आ रहा है, इससे अच्छा कैसे करें। तो वही सोचा कि इसके और बेहतर बनाते जाए। और बेहतर मतलब क्या, कि जो लोग बाकी दूसरे देख रहे हो कर रहे हैं, उनसे सीखो, उनसे बात करो। मुझे बोला गया था कि भाई तू ये इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएगा, यहाँ पे नौकरी मिलेगी नहीं रहेगी। ऐसा सिचुएशन में मैंने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया, बाद में अच्छा परफॉर्मेंस लेके एक टॉप परफॉर्मर बना। उसके बाद 3-4 साल काम करके मैं टीम लीडर बना। टीम लीडर बनते-बनते मैंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी एमबीए कर लिया। मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया। आज के तारीख में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। गाँव बोलो या छोटे शहर का आदमी यहाँ पे आके ज़िंदगी बना सकता है और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ कर भी सकता है। आज भी जब पलट कर देखता हूँ, वो एक ऐड जो 20-25 हज़ार कमा सकते हो कॉल सेंटर में रह के, जो वो ऐड है, उसने पूरी ज़िंदगी बदल डाली। ऐसे नहीं कि सिर्फ नौकरी मिल गई, सैलरी हो गया, पर ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला, सीखा भी, सिखा रहा हूँ भी, और आगे भी सीखना चाहता हूँ। एक 360 डिग्री चेंज मेरी ज़िंदगी में बोलो या मुझ में खुद में बोलो कि ये कॉल सेंटर ने किया हुआ है। छोटे शहरों में से या छोटे गाँव में से जो लोग आते हैं, जैसे आप कोल्हापुर बोलो, देवगढ़ बोलो, सोलापुर बोलो, नासिक बोलो, यहाँ से जो लोग ग्रेजुएट हैं, वो जब आते हैं, मैं उनमें अपना पास्ट देखता हूँ कि मुझे वो चीज़ करने को नहीं मिली, इनको मैं गाइड करूँ या इनको कुछ बताऊँ अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हो, मेरा एग्ज़ाम्पल देके बोल सकते हो कि क्या कर सकते हो। और कॉल सेंटर अभी सिर्फ़ एक टेली ऑपरेटिंग या ऐसा नहीं रहा। आज के तारीख में एमबीएस, लॉयर्स, डॉक्टर्स भी ये प्रोफ़ेशन में हैं, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड सेट कर चुका है कि कॉल सेंटर सिर्फ़ एक कॉलर या एक कॉल पे बात करने लायक ऐसा कुछ नहीं रहा। आज ये इंडस्ट्री में डॉक्टर्स हैं, एमबीएस है, इंजीनियर्स भी हैं। सिर्फ कॉन्टैक्ट सेंटर के नाम चेंज हो गए हैं। किसी को आईटी इंडस्ट्री बोला हुआ है, किसी ने लीगल डिपार्टमेंट बोला हुआ है।
एक एचआर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट अलग हो गए हैं, काम वही है, सिर्फ आपके स्किल्स की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि ये मैंने पूरे अपनी ज़िंदगी में जो कॉल सेंटर के जॉब में मैंने जो शुरुआत की और आज जहाँ पे हूँ, वो सिर्फ एक आर्ट की वजह से। दोस्तों ना, मैंने जैसे पहले बोला था, एक नौकरी आपकी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। मुझे सुनने के बाद आपको लगता होगा कि ज़िंदगी में बहुत सारे कुछ हो सकता है, सिर्फ आपकी राह सही होनी चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, आपका स्किल्स क्या है या आपकी चाह कहाँ पे है, आप मेहनत कहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि देखो, नौकरी हो, बिज़नेस हो, वहाँ पे आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है, पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट, आप कौन से हद तक जा सकते हो अपनी ज़िंदगी चेंज करने के लिए, ये होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की ज़िंदगी में आप देखोगे, एजुकेशन है, कोर्सेज़ है, बहुत सारी चीज़ें आपके आजू-बाजू में हैं, जो आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो। पर इसके साथ में ये देखो, आपके आजू-बाजू में जॉब्स कौन से हैं। वो जॉब में से आप जो सीख सकते हो, पढ़ाई करके तो सीख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जॉब के साथ जब ये सीखोगे, उसका आपका एक डेवलपमेंट होगा, वो एक अलग लेवल पे होगा, जिससे आप कुछ सीख तो लोगे, पर उसको आगे भी बढ़ा के लेके जा सकते हो। सो दोस्तों, ये मेरा सफ़र था ज़िंदगी का, जहाँ पे मैंने अपनी सब चीज़ें आपको बताई हुई है। कमेंट सेक्शन में आपको सुन के कैसा लगा, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।